हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका माननीय मेहर। बच्चों, आप जो 10वीं कक्षा के बच्चे हो, मैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो ला रही हूँ। और हिंदी सब्जेक्ट में जो भी बच्चे थर्ड लैंग्वेज में हिंदी लिए हो, उनका 2 किताब रहता है। एक तो हिंदी सौरभ और दूसरा हिंदी व्याकरण। तो हिंदी सौरभ से मैं एक पाठ आपके सामने ला चुकी हूँ, जो कि अनमोल वाणी से दोहे कबीरदास। तो वो तो मैं पंक्तियों को व्याख्या के साथ समझा चुकी हूँ। आज मैं दोहे कबीरदास के जो पंक्तियाँ हैं, जो भी हम समझे हैं, उसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे। प्रश्न और अभ्यास में इस वीडियो में लाई हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्रथम से अंत तक देखिए। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर बताऊंगी, और जो भाषा ज्ञान का भी जो प्रश्न है वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दोहे कबीरदास कक्षा 10वीं प्रश्न और अभ्यास। 10वीं दोहे कबीरदास प्रश्न और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। जो प्रश्न नीचे दिया गया है उसका 2-3 वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। साँच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? साँच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? हम पढ़े हैं व्याख्या को कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो ये हम समझे हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा, सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। क्या? उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। मतलब उसका जो जिसके हृदय में सत्य होता है, उसका मन तो निर्मल होगा ना। तो निर्मल मन में ही भगवान का निवास होता है। ठीक है, सत्यवादी समाज में आदर का भाजन बनता है। जो सत्यवादी होता है वो समाज में आदर का भाजन बनता है। मतलब उसको सब लोग आदर करते हैं, उसको सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसको सब लोग क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। ठीक है, ये है क प्रश्न का उत्तर। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम ख प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? हम पढ़े हैं कि जो तो को कांटा बोवे तू बोए तो फूल, ऐसे हम पढ़े हैं, है कि नहीं? कबीर कहते हैं कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। फूल बिछाना मतलब क्या है? भलाई करना। जो कांटा बोता है मतलब बुराई करता है। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल मिलेगा और उसको अपनी बुराई का। तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे। वो अगर तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा बुराई के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अच्छे से इसको दोबारा भी पढ़ लेना। ठीक है, ग नंबर देख लेते हैं। धीरे धीरे सब कुछ होता है, कैसे होता है? इसके लिए कभी कौन सा उदाहरण दिया है? धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है और उसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी हम कर चुके हैं। अब ये प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एकदम से अचानक से कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में ऋतु आने पर ही फल लगते हैं। मतलब ऋतु आने से पहले अगर आप जितना भी जत्न लो, जितना भी उसकी देखभाल करो, वो फल नहीं देगा। मगर उसकी जत्न तो लेना ही पड़ेगा हमको, मगर नतीजा का भी हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा।
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब काम धीरे धीरे ही होता है। हमको क्या करना है, धैर्य रखकर समय का इंतजार करना है, मगर अपना कर्म करते हुए। बिना कर्म के आपको फल मिलेगा ही नहीं, अच्छा फल मिलेगा ही नहीं। तो कर्म करो। अगर पेड़ में पानी नहीं दोगे तो कहाँ रुते आने पर ही फल होगा, तो वो तो मर जाएगा ना। इसलिए आपको धैर्य के साथ अपना कर्म करते रहना है। उसका फल की आशा ना करो, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके उदाहरण में कहते हैं कि 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में ऋतु आने पर ही फल लगते हैं, मतलब समय पर ही सभी को फल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में भी ऐसे ही हम व्याख्या करेंगे। पंक्तियाँ दी गई है, एक एक पंक्ति उसको व्याख्या करेंगे। देखिए क नंबर में, और ये भी 2-3 वाक्य में ही लिखना है। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, मतलब जिसके हृदय में सच्चाई होता है, सत्य होता है, उसके हृदय में आप रहते हैं। आप मतलब यहाँ पर कौन, भगवान। आप मतलब भगवान है। ठीक है, आप मतलब भगवान, भगवान है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके हृदय में पाप नहीं है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। जो सत्यवादी होता है उसको भगवान के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि उसका निर्मल हृदय है, और निर्मल हृदय में ही भगवान विराजमान करते हैं। आप पाप रहित, पाप से लिप्त हो तो आपको, आपका कोई भी काम आप करोगे वो बुराई में ही करोगे, क्योंकि आपका मन पापी मन है, तो आप कभी अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए हमेशा क्या करना है, मन को पाप रहित बनाना है, सच्चाई रखना है मन में, और निर्मल हृदय में बने रहना है। तब जाकर हम जो भी काम करेंगे उसका अच्छा नतीजा हमको देखने को मिलेगी, और हम समाज में सम्मान भी पाएंगे, और क्या होगा, हमारा प्रशंसा भी बढ़ेगी, हमारी मान भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क नंबर का आंसर है। अब ख नंबर देखते हैं। जो तो को कांटा बोबे ताही बोए तो फूल, इसका व्याख्या बार बार हम कर चुके हैं, फिर भी प्रश्न है तो हमको इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। तो देखिए, कबीर जी कहते हैं कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। ठीक है, अच्छा काम करके अच्छा फल पाओ, यही है इसका मतलब कि हमें अच्छाई में रहना है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो ही अच्छा फल मिलेगा। बुरा काम करने से हमको बुराई ही प्राप्त होगी। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। नंबर को देखते हैं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, मतलब जो एकदम से कोई काम नहीं हो जाता, धैर्य रखने से होता है। कबीरदास का कहना है कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। एक उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी ऋतु आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। इसी तरह हम हर काम वक्त पर होता है। ठीक है, हर काम क्या होता है, वक्त पर ही होता है। ठीक है, इसका उत्तर यही है। यहाँ इसी तरह हर एक काम वक्त पर ही होता है, होगा यहाँ पर कट गया है थोड़ा, ये पूरा नहीं हुआ है, कट गया। इसी तरह हर एक काम वक्त पर ही होता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में ही देना है। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न है, उत्तर है। किसके बराबर तप नहीं, हम जानते हैं सत्य के बराबर तप नहीं। क्या, सत्य के बराबर तप नहीं या ज्ञान नहीं। ख नंबर देखिए, झूठ के बराबर क्या नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। क्या है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। ये प्रश्न सैम्पल हो गया है, यहाँ पर ऐसे दे देना, खड़ी दे देना यहाँ पर। ठीक है, ग नंबर देखिए,
जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में साँच है मतलब सच्चाई है, उसके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। ठीक है। घ देखिए, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना पाप से की गई है, मतलब झूठ से बड़ा पाप और कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है। 1 नंबर देखिए, साँच की तुलना किसके साथ की गई है? साँच की तुलना तपस्या या ज्ञान से की गई है। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए। मतलब जो बुराई करता है उसे अच्छाई से बदलो, बुरा करोगे तो आप भी बुरे बन जाओगे। ठीक है। 6 नंबर, पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में ऋतु आने पर फल लगते हैं। कब? ऋतु आने पर ही फल लगते हैं। ज कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली 100 घड़े पानी सींचता है। झ इन दोहों के रचयिता कौन है? मतलब ये जो दोहा हम पढ़े हैं इस पाठ में, इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी है। कौन है? कबीरदास जी है। यहाँ देखो, प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आप शब्द का अर्थ मैं बार बार समझा चुकी हूँ कि प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ है परमात्मा, और हम बोल सकते हैं भगवान भी बोल सकते हैं, परमात्मा भगवान। ठीक है। भाषा ज्ञान देखेंगे। भाषा ज्ञान में जो प्रश्न है देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द। विपरीत शब्द को देखेंगे। साँच का विपरीत क्या होगा? साँच मतलब सच, सच्चाई, झूठ होगा। बुरा का विपरीत क्या होगा? भला। कांटा का क्या होगा? फूल। पाप का पुण्य। धीर का अधीर। इस तरह से विपरीत शब्द होगा। अच्छे से इसको थोड़ा पढ़ दीजिए। अरे बच्चों देखो, हम 2 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। समानार्थी शब्द हम लिखेंगे तो बराबर, बराबर का सेम समानार्थी शब्द क्या है? मतलब पर्यायवाची शब्द। उसको और क्या नाम, और कौन से नाम से जानते हैं? बराबर मतलब समान। हृदय का मतलब क्या है? दिल। हृदय का मतलब क्या है? दिल। फूल का मतलब क्या है? पुष्प। सुमन, सुमन भी होगा। ठीक है। सुमन भी होगा, पुष्प भी होगा, और क्या होगा? कुसुम भी होगा। ये पुष्प का नाम। घड़ा का अर्थ क्या है? घट। घट कलश भी बोल सकते हो, कलश भी है। ठीक है, कलश भी है। ऋतु का अर्थ क्या है? मौसम। ऋतु, मौसम। ऋतु क्या है? मौसम। तो इसी तरह से इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, समानार्थी शब्द। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अब वचन बदलेंगे कि पाप को और क्या बोलते हैं? पाप का वचन क्या है? एक वचन या 2 वचन ऐसे हम बदलेंगे। तो पाप को पाप ही बोलेंगे, ऐसे पाप या पापी ऐसे कुछ नहीं होता। पाप। फल, फल ही होगा। फल भी हम बहुवचन में बोल देते हैं, एक ज़्यादा फल को समझाएगा। घड़ा, घड़े होता है। ऋतु, ऋतुएँ होता है। फूल, फूल को फूल ही बोलते हैं। एक फूल, बहुत सारे फूल, फूल ही होते हैं। माली, माली ही होंगे। ठीक है, माली, माली ही होंगे। कांटा, कांटे। ठीक है, कांटा, कांटे। तो इस तरह से वचन को हम बदलेंगे। 4 नंबर देखिए, इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। खड़ी बोली मतलब उसका सरल रूप लिखेंगे। खड़ी बोली मतलब सरल, सरल रूप लिखेंगे। यहाँ पर कठिन रूप दिया है, ये कठिन है, सरल भाषा में उसको लिखेंगे। साँच को और क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। जो कि ये क्या, कौन सी भाषा? ये सदुकड़ी भाषा में कबीरदास लिखे थे। वो उनकी भाषा सदुकड़ी है, तो वो सदुकड़ी भाषा में ही ज़्यादा शब्द लिए हैं अपने दोहे में। तो यहाँ पर इसका सरल खड़ी बोली रूप सत्य होगा। हृदय मतलब क्या है? हृदय। बोवे मतलब बोता है। होए होता है। जाके, जिसके, तो तुझको, बाको उस, उसको। ये है अर्थ इसका, जो कि हम पाठ में भी व्याख्या के साथ जब पढ़े थे पंक्तियों को, वहाँ पर भी मैं शब्दों का अर्थ लिख दी थी, वहाँ पर शब्दार्थ लिख दी थी। ठीक है, तो इस तरह से शब्दार्थ को लिखना जो सरल रूप होता है, खड़ी बड़ी रूप होता है। तो धन्यवाद, इतना ही है। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो? जो प्रश्न उत्तर मैं यहाँ पर लाई हूँ वो कैसा था? अच्छा लगा या नहीं? आप सही से समझे या नहीं? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और ऐसे ही बाकी सब पाठ का भी वीडियो आएगा, सभी मैं पंक्तियों के साथ समझाऊंगी, प्रश्न उत्तर कराऊंगी, सभी पाठ का कराऊंगी। धीरे धीरे होगा, थोड़ा जल्दी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को
शेयर कर दीजिए और बोलिए कि ये चैनल में बहुत अच्छा वीडियो आता है जो कि हमारे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। बाय।